हीरापुर मौजा में भूमि विवाद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि रैत बेतू राय के नाम से दर्ज जमीन पर अवैध कब्जा कर जबरन मकान बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मौजा नंबर 7 अंतर्गत खाता संख्या 21 में रियायती जमीन बेतू राय पिता गुल्लू राय के नाम से दर्ज है। वहीं जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार चेतू राय के नाम पर 10.84 डिसमिल जमीन चढ़ी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि रैत के वंशज मंगरू राय द्वारा 15.67 डिसमिल जमीन अमलेंदु सिन्हा और अरंजय सिन्हा को बेची गई है, लेकिन वर्तमान में प्लॉट संख्या 1217 यानी कि 7 डिसमिल और प्लॉट संख्या 1218 यानी कि 10 डिसमिल मिलाकर कुल 17 डिसमिल से अधिक जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है, जो कानूनी तौर पर अवैध है। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों से दस्तावेज की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अमलेंदु सिन्हा के प्रतिनिधि ने बताया कि दस्तावेज पहले ही अंचल कार्यालय में जमा किए गए हैं, जिन्हें पुनः प्रस्तुत करने की बात कही गई है। भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि विवाद के चलते कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद प्रशासन की ओर से मामले की जांच जारी है और आगे की सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर देखिए, धनबाद जिला गढ़वाल आदिवासी महासभा का एक दिवसीय सांकेतिक धरना जो दिया जा रहा है, ये मामला है जमीन से संबंधित। और ये यहाँ हीरापुर मौजा में खाता 20 का जो है तो ये राजेश राय कुमार राय का जो पूर्वज का इनका ज़मीन है। और वहाँ भूमाफिया अमरेंद्र सिन्हा और स्मृति बिल्डर द्वारा जो कि वहाँ पर मौजा में जो है तो 1217 नंबर प्लॉट जो है तो इनका पूर्वज का है, इनका ऑनलाइन है, खतियान है, 7 डिसमिल का ज़मीन है। और ये लोग जो है सो जबरन जो है तो भूमाफिया लोग उस पर कब्जा करके और उस पर फ्लैट बनाने का काम किया जा रहा है। इस पर तमाम जगह पर जिला प्रशासन में एसडीओ साहब को, डीसी साहब को, थाना में डीएसपी साहब के यहाँ तमाम जगह आवेदन देने के बाद भी जो है सो किसी प्रकार का जो है सो काम को रोकने का काम नहीं कर रहा है और जबरन यहाँ पर बनाया जा रहा है। और थाना प्रभारी द्वारा उल्टे राजेश राय को धमकाया जा रहा है कि केस कर देंगे। झूठा केस में एक केस किया है, एक केस राजेश राय के ऊपर झूठा रंगदारी अपना जिसका अपना ज़मीन है, पूर्वज का ज़मीन है, जो ऑनलाइन है, खतियान है, रसीद कट रहा है, उस पर ही जबरन काम को काम कर रहा है, उसको रुकवाने गया तो उसको इसके ऊपर रंगदारी केस, झूठा रंगदारी केस 75 लाख का रंगदारी मांगने का केस कर दिया गया। इसी के विरोध में जो है हम लोग आज यहाँ पर गढ़वाल आदिवासी महासभा के बैनर तले यहाँ पर धरना देने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में क्या नाम है? नाम सुभाष राय, पूर्व जिला परिषद सदस्य बगमार। सभी चैनलों को गढ़वाल आदिवासी महासभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सदस्य प्रशासनिक प्रदेश संयोजक गढ़वाल आदिवासी महासभा। आज जो हम लोग सांकेतिक एक दिवसीय धरना महासभा के द्वारा जो रणधीर वर्मा चौक में दिया जा रहा है, राजेश कुमार राय जो हीरापुर निवासी है, डीजीएमएस कॉलोनी में रहते हैं, इनका मौजा नंबर 7 खाता नंबर 21 प्लॉट नंबर 216, 17 और 18 है। और एक भूमाफिया अमलेंदु सिन्हा जिनका नाम है, उन्होंने इनके पूर्वज से 1216 में मात्र 15.67 डिसमिल जमीन दिया है। और उसी का है कि जो नगर निगम से उनको अनुमति भी मिला है बहुमंजिला मकान बनाने के लिए। वर्तमान में अभी वो एक बिल्डर से मिलकर के इनका जो बाकी जो 2 प्लॉट है 217, 218, हाँ 1217 और 1218 जो है इनके पूर्वज और अभी भी ऑनलाइन इनकी है, रसीद भी कट रही है, वो दोनों प्लॉट को मिला करके वो पूरे जमीन में है कि जो बहुमंजिला मकान बना रहे हैं। और राजेश कुमार राय के द्वारा जो विरोध किया गया और सीओ अंचला अधिकारी के यहाँ इन्होंने जब एक लिखित दिया, अंचला अधिकारी ने कर्मचारी को भेज करके रिपोर्ट लिया गया। उस रिपोर्ट के आधार पर अंचलाधिकारी 7/2/2025 को 163 उस जमीन में लगाने हेतु अनुशंसा करके एसडीओ को दिया गया। लेकिन एसडीओ आज तक है कि जो उस पर निषेधाज्ञा लागू नहीं किया। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी सीओ और एसडीओ मिलकर के उस बिल्डर को सहयोग कर रहे हैं, भूमाफिया को सहयोग कर रहे हैं और गरीब आदमी पर एक झूठा मुकदमा देकर के एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि ताकि ये गरीब उलझ जाए और इनकी जो मनसा है कि पूरे जमीन पर बहुमंजिला मकान बन जाए। इसी लेकर के आज हम लोग गढ़वाल आदिवासी महा रणधीर वर्मा चौक पे एक शांतियुत धरना दे रहे हैं।
अगर आज के धरना के बाद अगर जिला प्रशासन अगर इनकी इंसाफ नहीं दिलाती है तो आने वाले समय में धन्यवाद जल उठेगी और इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। और इसीलिए आज हम लोग आज सांकेतिक धरना के माध्यम से जिला प्रशासन को चुनौती देना चाहता हूं कि आप स्पष्ट और निष्पक्ष जांच कराएं इनकी जमीन को। वो जितना जमीन लिया है उतना में बनावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाकी जमीन में अगर यदि वो एक ईंटा भी जोड़ने का काम करेगा हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी महासभा। हम सदैव प्रसाद से मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।